गीता अध्याय 1। महाभारत युद्ध में अर्जुन युद्ध करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को, जो कि अपने सारथी हैं, उनको ही आदेश दिए हैं। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे परमात्मा, दुई सेना के बीच में मेरे रथ को स्थापन करो, क्योंकि कौन कौन युद्ध में आए हुए हैं उसको मैं देखना चाहता हूँ। किसी के साथ मैं युद्ध करूं, और कौरवों के प्रिय पात्र कौन है जो उनको सहयोग करते हैं, उसको देखने के लिए अर्जुन का ही इच्छा हुई है। एक योद्धा जो होता है, उनको ही युद्ध मैदान में उपस्थित लोग कौन हैं, उनकी ताकत क्या है, और वो कैसे सजवाज होके वो आए हुए हैं, वो जानने के लिए, वो जान के, और वो ही युद्ध का ही जो तरीका है वो ही सोच सकता है। और अर्जुन किसी के साथ युद्ध करेगा और कौन सब हैं, उनके पास ताकत क्या है और कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, वो सब जानने के लिए जब भगवान के पास प्रार्थना की, मेरे रथ को उभय सेना के बीच में रखो, तब ही भगवान आदेश को पालन करते ही एक सारथी रूप से उनका रथ को ले लिए और सेनरु उभय मध्य स्थापना कर दिए। और उसके बाद वो कहे हैं, हे अर्जुन, भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। हे पार्थ, हे पृथपुत्र, हे प्रार्थी, हे अर्जुन वीर, भीष्म द्रोण आदि प्रमुख जो सेनाओं को देख, और जो राजाओं को देख, और कौरव के सब जो हितैषी हैं और कौरव के जो भाइयों हैं, वो सबको तू देख। और भगवान जब भीष्म द्रोण कृपा आदि को ही पहले बताए, इसलिए अर्जुन देख लिया सबको। उनका पूर्व याद आया, जिसने मुझे ही पालन पोष के, शिक्षण दे के और प्रेम से ही बढ़ाए हैं, और मैं उनके साथ कैसे युद्ध करके कृतज्ञ हूँ। परंतु एक योद्धा के लिए, एक धर्मरक्षक के लिए, एक राजा के लिए वो सब विचार नहीं करना चाहिए। परंतु अर्जुन ने वो विचार किया, और विचार करने से उनकी जो उद्दामता, उनके जो बुद्धिशालिता, उनके जो उच्च संपन्न व्यक्तित्व ही उनको प्रमाण किया, वो ही मार्गदर्शन के लायक है। इसीलिए अर्जुन के अंदर जो उत्तम शिष्य गुण को भगवान श्री कृष्ण देखा कि जो ही कर्म करने से पहले परिणाम
क्या है उसको विचार करता है, वो ही निश्चित मार्गदर्शन लायक है। इसलिए गीता ज्ञान को देके भगवान अर्जुन को ही विश्ववंद्य और विश्व आदरणीय योद्धा तरीके ही उपस्थापन किया। इसीलिए कुछ भी करने से पहले मन से ही विचार करो। जैसे दूध के अंदर माखन है, तो जब तक उसको आप मंथन नहीं होता है, वो माखन निकलता नहीं। इसीलिए मन के अंदर जो विचार आता ही रहता है, वो सही में आपका कल्याणकारक है या नहीं, उसको जानने के लिए आप मंथन करो और परिणाम को ही एक विवेचन करो, एक समीक्षा करो, तब ही आपको पता लगेगा। आप महा अनर्थ से भी बच जाओगे। मन से विचिंत है, बार बार मन से आप उसको विचार करो, उसका चिंतन करो और उसके परिणाम से आपको ही निश्चित ही अनर्थ से बचाएगा। वही गीता ज्ञान का ही